वेलकम टू एलपी विजडम। हाय ऑल, माय नेम इज आशीष और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉडल्स। ठीक है, इसके पहले हमने सारे टेंसेस देख लिए, रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स कॉन्सेप्ट्स देख लिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर काम आएगी। ठीक है, स्पॉट द एरर के अंदर, सेंटेंस रीऑर्डरिंग के अंदर, ठीक है, किसी भी पैसेज का सेंस समझने के अंदर काफ़ी सारी जो फंडामेंटल नॉलेज है वो सारी मैंने उन वीडियोस में प्रोवाइड करी है। ठीक है, अभी इसमें आपको और एक और एडवांटेज देने के लिए मॉडल सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का सेंस जो होता है, उसका जो मतलब होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वर्ब जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है सेंटेंस के सेंस के लिए। तो ये वर्ब जो होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब होती है और ऑर्डिनरी वर्ब होती है। ऑर्डिनरी वर्ब यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग, खाता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, वो सारी क्या होती है, ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब। और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो ऑर्डिनरी वर्ब के साथ लगती है और सेंटेंस को एक अलग डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड कराती है। ठीक है, सो ये हम इंग्लिश लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, सो ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे बी, डू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल, शैल, हैव टू। ठीक है, तो ये सारी क्या होंगी, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक है, और इनके अलावा मॉडल्स जो होते हैं वो भी एक ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू। ठीक है, तो इनका छोटा सा अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। हालांकि दोनों अपने आप में बहुत बड़े हैं। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स पर रहेगा इस सीरीज के अंदर। ठीक है, सो जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी होगी वो क्या होती है, ऑर्डिनरी वर्ब्स के पहले यूज होती है, लेकिन जब सेंटेंस का सेंस देखेंगे हम तो ये हो सकता है कि किसी टेंस को बना दे, या किसी पैसिव वॉइस में बना दे, या क्वेश्चन फ्रेमिंग कर दे, या फिर नेगेटिव बना दे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी का ये यूज होता है किसी भी सेंटेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही हैज गॉट द बुक। ठीक है, यहाँ पे हैज जो है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है। गॉट यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब है। ठीक है, तो गॉट यहाँ पे बता रखा है कि हाँ उसके पास कुछ किताब है, लेकिन हैज यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है कि हाँ ये किस टेंस में है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है ही वोंट हैव गॉट द बुक। ठीक है, अगेन यहाँ पे गॉट जो है वो ऑर्डिनरी वर्ब है, वोंट हैव यहाँ पे यानी कि विल नॉट हैव। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमें ये सेंस दे रखा है कि इसकी वॉइस कौन सी है और एज वेल एज इसका टेंस कौन सा है। ठीक है, और ऑब्वियस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर। ठीक है, हालांकि ये जो वर्ब हैं ये भी ऑर्डिनरी वर्ब के पहले ही यूज होगी, लेकिन ये जो मॉडल्स हैं वो क्या करती है, या तो मूड बताएंगी या फिर मोड बताएंगी। मोड यानी एक तरीके से बिहेवियर, और मूड यानी एक तरीके से सिचुएशन। ठीक है, तो मूड और मोड को जो एक्सप्रेस करेगी ऑक्सिलरी वर्ब्स उन्हें कहेंगे हम मॉडल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही मस्ट कम इन टाइम। ठीक है, तो कम यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ब है। ठीक है, और जब हम इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं कि ही मस्ट कम इन टाइम, तो यहाँ पे एक क्या है, एक मूड बना हुआ है कि एक कंपल्जन है। ठीक है, और एक बिहेवियर है कि हाँ मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी ought टू सर्व हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो सर्व यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ब है। अब ought टू, ठीक है, ought टू यहाँ पे एक मूड सिग्निफाई कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे सेंटेंस का सेंस अलग ही दिखाई पड़ता है कि हाँ ये कुछ चीज है जो अलग बिहेवियर मांगती है या अलग सिचुएशन मांगती है। ठीक है, तो मॉडल्स कुछ ऐसी चीज है जो किसी भी मूड या मोड को एक्सप्रेस करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। अब इनके कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर ये रहेगा, अनलाइक प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज, ठीक है, मॉडल्स जो होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज होंगे, और जनरली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज होंगे। ठीक है, मॉडल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कितने हैं, सिंगल है, प्लूरल है, ठीक है, उनका जेंडर क्या है, ठीक है, उनका पर्सन क्या है, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, मॉडल्स को उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी कौन होता है, फॉर एग्जांपल अगर सिंगल होता है तो हम हैज लगाते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, और अगर प्लूरल होते हैं तो हम हैव लगाते हैं
प्रिंसिपल से रिलेटेड, ठीक है। तो मॉडल्स को उनसे कोई लेना नहीं है कि आपका सब्जेक्ट के नंबर कितने हैं, उनका जेंडर क्या है, उनका पर्सन कौन सा है, कि सब्जेक्ट खुद है या कोई सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है, ही है, शी है, यू है, ठीक है। मॉडल्स का कोई इफेक्ट नहीं है, सॉरी, मॉडल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता इन चीज़ों का, सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। और दो खास बात और, मॉडल्स के बाद अगर हम नोट लगा देते हैं तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव में बन जाता है। और मॉडल्स को अगर हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का, कि ही मस्ट नोट, मस्ट के बाद यहाँ पे लगा दिया हमने नोट, ठीक है। तो ही मस्ट नॉट पार्क हिज कार हियर। सो ये पूरा एक सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव में बन गया, क्योंकि हमने मस्ट के बाद नोट लगा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है शुड यू वेस्ट योर मनी, ठीक है। तो शुड जो है एक मॉडल है और इसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है सेंटेंस के अंदर। सो ये जो सेंटेंस पूरा है क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंस दे रहा है पूरा, ठीक है। तो मॉडल्स के कुछ ये फीचर्स थे। अब हम देखेंगे बिट बाय बिट आगे से आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज रहेगा और उस मॉडल के रूल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। सो ये एलपी विजडम के कुछ और कोर्सेज हैं, जनरल नॉलेज का कोर्सेज सीएससी सीडीएस एफकेट एनडीए के लिए, इंग्लिश ग्रामर के कंपटीशन एग्जाम्स के बेसिस चलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के फाउंडेशन बेसिस चलते हैं आईआईटी नीट के लिए। हमारा एड्रेस जयपुर में है और आप फर्दर इंक्वायरी के लिए lpeducationalsystem@gmail.com पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।